हो पाई है। तो मैं जो इन लोगों का जोश देख रही हूँ यूट्यूब पर, एटी ग्रेड टीचर, टीजीटी, पीजीटी, यूपी में भर्ती आने वाली है, उसको देखते हुए मैं भी अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ गाइस। और आप देख सकते हैं, मैं आपको नोट्स दिखाऊँ, ये मेरी सारी नोट्स हैं। बस 1 और 2 की जो तैयारी की थी, मैं एमपी से हूँ और मैंने वहाँ वहाँ फॉर्म डाला था, तो उसकी वजह से सारी नोट्स बनाई हुई हैं और ये सारी बुक्स वगैरह मैंने पढ़ ली है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है और हिंदी में संस्कृत चाहिए था इंटर में, जो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, और मैंने बीए ओनली और हिंदी लिटरेचर और लैंग्वेज से किया है, तो इस वजह से मैं एलिजिबल नहीं हूँ एलटी ग्रेड में। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे गाइस। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने रात में ही सोच लिया था कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है अपनी, तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह रात को ही मैंने टारगेट बना के रख लिया था कि मैं अपना आदिकाल है जो उसका रिवीजन करूँगी। और ये बुक जो मैं पढ़ रही हूँ हिंदी साहित्य की, वो मेरी पढ़ी हुई है, पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना भी पढ़ा है मैंने उसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज है और अभी रिवीजन कर रही हूँ मैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ाई छूटी हुई थी, जब से बाबू हुआ है 10 महीने हो गए हैं आज, तो मैंने अभी पढ़ाई नहीं की थी, तो उसकी वजह से मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं गया है, रिवीजन सब याद है कि नहीं। वैसे भी अगर हम लोग कुछ चीज़ याद करते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में याद हो जाता है और फिर जब कभी रिवाइज करते हैं तो सब कुछ याद आ जाता है पहले। और भी मैं आज का पूरा दिन का टारगेट बना के रख ले रही हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है। और वैसे मैं अब संस्कृत भी पढ़ाई करूँगी। ये देखिए, जैन साहित्य जो आदिकाल से ही लिया गया है, उसको ही मैं आज टॉपिक कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आई होप आप सब अच्छे से तैयारी करना और एक सीट अपनी कंफर्म करना। और यहाँ देखिए, मेरा बेबी छोटा सा बाबू सा, क्यूट सा बेबी उठ गया है और स्माइल के साथ ही उठता है हमेशा। और मैं इससे कुछ गॉसिप करूँगी, आप देख सकते हैं, क्यूटी पाई है मेरा ये। मैं ना इसको अब थोड़ी देर बाहर लेके जाऊंगी घुमाने के लिए गार्डन में, जो भी गार्डन है बाहर। और वहाँ ना मंकी भी बहुत आते हैं, तो इसको सुबह सुबह देख के बड़ा अच्छा लगता है और इसको बाहर टहलाना ज़रूरी है सुबह सुबह। तो मैं इसकी बातें करते हुए जा रही हूँ, देखिए गाइस। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे हाउस वाइफ के साथ। मैं नहीं मानती कि हाउस वाइफ कुछ नहीं करती हैं या फिर वो अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाती हैं अपने बच्चों और फैमिली में ही बस। लेकिन आजकल जो भी चल रहा है, इतना क्रेज़ गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ और मेरा सपना है एक टीचर बनने का। मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की, कम से कम 4-5 साल हो गए होंगे और एक्सपीरियंस भी है कुछ। कुछ जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उनसे भी कुछ सीखा है। यहाँ देखिए गाइज, मंकी कितने सारे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे गाइज। ये देखना कितना हैप्पी हो जाता है सुबह सुबह मंकी को देख के, क्योंकि वो सुबह उठता है ना, तो उसको सीधा यहीं लेके आना पड़ता है, उसको रोज़ मंकी देखना है। हाँ, मैं बता रही थी ना कि मैंने अभी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की। जब से बीएड किया है उसके बाद 2018 में मैं वैसे एमपी से हूँ। मैंने जो भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं वो एमपी टेट वगैरह वर्ग 1, 2, 3 के दिए हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है मेरी प्रिपरेशन का, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मिला है, गलतियों से सीखा भी है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो गलतियाँ ना करूँ, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई, जब भी एग्ज़ाम आता था मैं तभी तैयारी करती थी, बीच में पढ़ाई छोड़ देती थी। इतना ज़्यादा उसको पावर दिमाग से नहीं लिया कि मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए। मैं खरगोश की चाल चल रही थी, मैंने सोचा शायद मैंने अपना पूरा सिलेबस कर लिया है, अब मैं परफेक्ट हूँ, थोड़ा बहुत मुझे याद हो गया है, अब मैं आगे एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, हमें प्रैक्टिस, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। और हमें किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी जंग के मैदान में लड़ने के लिए, जाने के लिए अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए गाइस। और यहाँ देखिए, बाबू खेल रहा है और जब तक ये खेलेगा ना, तो मैं हमेशा ऑनलाइन ही क्लास लेती हूँ। उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वाले, उनको सॉल्व करती हूँ। और आप देख सकते हो, क्योंकि मैं पूरा फोकस, जब ये सो जाता है ना, फोकस के साथ बुक रीडिंग हुआ या फिर रिवीजन हुआ, तभी कर पाती हूँ मैं अच्छे से। तो लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत उसको ध्यान में रखते हुए बाबू को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं हमेशा एमसीक्यू वगैरह लगाती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में अभी, और मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो बाबू भी भूखा होगा, तो उसके लिए मैंने अभी एप्पल का हलवा बनाया है
और आटा लगा रही हूँ मैं अभी। हाउस वाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं। लोग कहते हैं घर बैठकर क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, पर उन्हें क्या पता कि हम घर के अंदर ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने सपनों के लिए, समय के लिए और अपनी पहचान के लिए। मैं हर दिन अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, कभी आंसू पोंछकर पढ़ाई करती हूँ, कभी मुस्कुराकर सेल्फ टेस्ट देती हूँ। गाइस, बच्चों के साथ संभालना बहुत मुश्किल है। और बाबू को मैंने एप्पल का हलवा खिला दिया अभी। गवर्नमेंट टीचर बनना तो मेरी ज़िद है, ये समझ लीजिए आप। मैं बन के ही रहूँगी, चाहे कितना भी टाइम लगे। टाइम तो नहीं लेना चाहूँगी, बस काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक गई हूँ। लेकिन अब जो मैं तैयारी करूँगी वो अपनी जी जान लगा कर करूँगी और कभी रुकूँगी नहीं, कंटिन्यू कछुए की चाल चलना है मुझे अभी। मैंने खरगोश की चाल बहुत चल के देख लिया और उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है मुझे अपने इतने जो भी टाइम से मैं तैयारी कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल किया है मैंने। और अब तो और ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी बाबू हो गया है, 10 महीने का हो गया है, तब से मेरी पढ़ाई बिल्कुल बंद थी। और अभी हाल ही में मैंने 3 महीने पहले MP बरु 2 का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मेरे ठीक ठाक ही मार्क्स आए हैं, एवरेज। कुछ कह नहीं सकते हैं, शायद हो भी जाए या फिर नहीं, मैं मार्क्स इतने भी खास नहीं हैं। और यहाँ देखिए, अभी मैं आप जो भी सुबह टारगेट बनाया था उसको मैं कर रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को प्रिपेयर कर रही हूँ रिवीजन के लिए। और ये भी सिलेबस वगैरह एक बार देख रही हूँ, TGT PGT का, क्योंकि यूपी में मैंने अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है टीचर का, केवल सुपर टेट दिया था, जिसमें मेरा 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था। मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से रुक गया था, जिसका पछतावा मुझे आज दिन तक है, क्योंकि मैंने तैयारी तो खूब अच्छी की थी, पढ़ाई भी की थी और रिवीजन भी किया था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मैं आप सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करने पर जोर दो, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ लिया है बहुत अच्छा, बहुत सफिशिएंट है, बस अब प्रैक्टिस पर ध्यान दो। कंटिन्यू रखें, क्योंकि TGT PGT भी आने वाली है, तो इसलिए पढ़ाई बंद मत करना। कछुए की चाल चलो, खरगोश की तरह सोना नहीं है आपको, कछुए की चाल कंटिन्यू, और जीत हासिल होगी, आपकी ही जीत होगी। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मोटिवेशन मेरा आपके लिए नहीं है, मेरे अपने लिए भी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और हम सब मिलकर तैयारी करें और एक अच्छी से अच्छी जॉब पा सकें। गुड बाय, राधे राधे।